नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी काश जल्दीबाजी नहीं की होती का दूसरा भाग आज मैं लेके प्रस्तुत हुई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरा लाल जी और समीर तो रश्मि को बड़े घर में ब्याह कर निश्चिंत हो गए थे। उन्हें अपने व्यवसाय से फुर्सत भी नहीं मिलती कि जाकर रश्मि का हाल खबर ले। दोनों अपनी अपनी पत्नियों से पूछकर ही काम चला लेते थे। एक दिन शिखा ने उर्मिला जी से रश्मि से मिलने जाने का परमिशन मांगा तो साथ में वो भी जाने के लिए तैयार हो गई। ढेर सारे फलों, मिठाइयों और उपहारों से लदी फदी दोनों सास बहू रश्मि के ससुराल पहुँचे। इतना बड़ा घर देखकर उर्मिला जी अपनी बेटी के नसीब पर मन ही मन इतरा रही थी। वहाँ पर दोनों सास बहू का शानदार स्वागत हुआ। खाते पीते आधा घंटा बीत गया, लेकिन अभी तक दोनों को रश्मि का दीदार नहीं हुआ था। उर्मिला जी को तो बेटी से ज़्यादा वहाँ के कीमती सामान में रुचि थी, लेकिन शिखा का मन रश्मि से मिलने को बेचैन हो रहा था। दामाद जी और रश्मि कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शिखा से जब नहीं रहा गया तो उसने रश्मि के सास से पूछ ही लिया। बहू तो अभी आती ही होगी और मेरा बेटा रोहित तो जयपुर में है, रश्मि की सासू माँ बोली। आपकी आज्ञा होती तो हम कुछ दिनों के लिए रश्मि को अपने साथ ले जाते और दामाद जी के आते ही वापस छोड़ जाते। शिखा आग्रहपूर्वक बोली, आप लोग बहू से यहीं आकर मिल लिया करो, क्योंकि बहू चली गई तो मेरा मन नहीं लगेगा। फिर मेरा बेटा तो कभी भी आ जाता है और समय की कमी के कारण जल्दी लौट भी जाता है, तो ऐसे में बहू को नहीं देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। रश्मि की सासू माँ अचकचाते हुए बोली। तभी शिखा को रश्मि आती हुई दिखाई दी। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे गले लगा ली। शिखा के गले लगते ही रश्मि के आंखों के कोर गीले हो गए। शिखा ने रश्मि को ध्यान से देखा तो शॉक्ड रह गई। फूल सी खिली रश्मि सूख कर कांटा हो गई थी। हिरनी जैसे दिखने वाली आंखें सूजी हुई और डार्क सर्कल के घेरे में कैद हो गई थी। दूध सी रंगत पीली पड़ गई थी। रश्मि की हालत देखकर शिखा को अपने साथ लाने की जिद करने लगी। उर्मिला जी ने शिखा को आंखें भी दिखाई, लेकिन वह नहीं मानी और रश्मि को साथ लेकर ही लौटी। घर आकर उर्मिला जी ने रश्मि को साथ लाने के लिए शिखा को सुनाने लगी। कैसी माँ है आप, धन दौलत की पट्टी आंखों पर बांध कर बैठी है। आपको अपनी बेटी की हालत नहीं दिख रही? बेटी तू कैसी है, एक बार भी आपने उससे पूछा है? धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता, मन की सुख शांति भी कोई चीज़ होती है, और मुझे नहीं लगता कि रश्मि धन दौलत से भरे उस बड़े घर में खुश है। शिखा ने पहली बार उर्मिला जी की बातों पर रिएक्ट किया था। शिखा को इस तरह से बोलते देखकर उर्मिला जी को बात की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने रश्मि को ध्यान से देखा तो उसके पीले पड़े चेहरे को देखकर उनका कलेजा भी फट गया। रश्मि बेटा, सच सच बता, क्या तू अपने ससुराल में खुश नहीं है? उर्मिला जी ने रश्मि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। माँ का स्नेहिल स्पर्श पाकर रश्मि बिलख उठी। माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी, वहाँ मेरा मन नहीं लगता। उतने बड़े घर में मैं सजावटी गुड़िया की तरह किसी कोने में पड़ी रहती हूँ। आज तक रोहित के साथ मैंने 1 घंटा भी नहीं बिताया है। विदाई वाले दिन सारा रस्म संपन्न होते ही वह तुरंत जयपुर के लिए निकल गया था। उस दिन के बाद से वो हर दूसरे दिन आता है, लेकिन सिर्फ 1-2 घंटे के लिए, वो भी अपनी माँ के साथ बिताकर जयपुर वापस लौट जाता है। मम्मी जी, इस बारे में जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि काम के दबाव से परेशान रहता है, शायद इसीलिए खिंचा खिंचा रहता होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज तक उसने मुझसे सामने से तो क्या, फ़ोन से भी कभी बातें नहीं की। मैं आप लोगों को नहीं बता रही थी कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। सब कुछ बताकर रश्मि उर्मिला जी को पकड़कर जार जार रोने लगी।
उर्मिला जी को काटो तो खून नहीं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके पैरों तले की ज़मीन खींच ली हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उनकी आंखों से बेटी का गम बह रहा था। उन्होंने शिखा की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। मैंने तो पहले ही कहा था कि बेटी की शादी में जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। जब तक लड़का और उसके परिवार वालों के बारे में सही से जान न ले, अपनी बेटी को उस घर में ना ब्याहे। आखिरकार बेटी की ज़िंदगी का सवाल होता है, लेकिन मेरी किसी ने एक न सुनी। लड़के के पिताजी के बारे में पता लगाने का समय तो न था, लेकिन समीर के पास और पिताजी के पास भी समय न था। सुनी सुनाई बातों में आकर बेटी को ब्याह दिया। शिखा गुस्से में बोले जा रही थी, काश हमने तेरी बात मान ली होती बहू, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उर्मिला जी ने शिखा को कहा और फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी जी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये रोने धोने का नहीं, बल्कि रोहित के इस तरह के व्यवहार के बारे में पता लगाने का समय है। शिखा अभी भी बहुत गुस्से में थी। हीरालाल जी और समीर को जब पता चला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ और वो भी अपनी गलती पे पछता रहे थे। शिखा के सुझाव से बुआ जी को इस मामले के बारे में पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि रिश्ता तय करवाने के समय वो बहुत डींगे हाँक रही थी कि फूफा जी सुंदरलाल जी के बेहद करीबी हैं। फूफा जी के सौजन्य से पता चला कि कॉलेज टाइम में रोहित का किसी लड़की से अफेयर था, जो कॉलेज के बाद ख़त्म हो गया। लेकिन उसकी शादी की बात सुनकर वो लड़की एक दिन कुछ पुराने फ़ोटो के साथ रोहित के दुकान पर पहुंची और उसे शादी करने को बोली। जब रोहित ने इनकार किया तो उसे बदनाम करने की धमकी दी। तब से वह लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इस कारण रोहित फ्रस्ट्रेट रहता था। वह जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। मामला नाजुक होने के कारण सुंदरलाल जी के परिवार ने इस बारे में रश्मि के परिवार को कुछ नहीं बताया और अंदर ही अंदर मामला सुलझाने में लगे रहे। सारी बातें जानकर रश्मि के घर वालों को तसल्ली हुई। शिखा ने रोहित से बात की और उसे इस मामले से निकलने में मदद का भरोसा दिलाया। थोड़ा समय लगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया और रश्मि अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, रश्मि भाग्यशाली थी कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मैंने अक्सर हड़बड़ी की शादी में गड़बड़ी होते देखा है। मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। धन्यवाद।